हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं राजेश उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के क्लास 4 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, प्रत्येक परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं निश्चित तौर पर। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ आर के परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल पर। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसमें सर्वप्रथम फसलों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो देखते हैं। विषय है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें। तो प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें हैं, रबी, खरीफ, जायद बोई जाती हैं। कैसी, कितने प्रकार की फसलें हैं? तो 3 प्रकार की, रबी, खरीफ और जायद। तो इसमें कौन कौन से प्रमुख हो जाते हैं? तो देखते हैं कौन कौन से आती हैं। रबी की फसलें कौन कौन से आती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से दोस्तों, सभी लोग ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए कि आपसे ये पूछा जाता है कि जैसे कि ऑप्शन में दे दिया जाता है कि कद्दू या किस प्रकार की फसल है, ठीक है, या गेहूं किस प्रकार की फसल है, या सरसों किस प्रकार की फसल है। इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं रबी की फसलों के नाम। तो बुआई कब होती है रबी की फसल की? तो बरसात यानी शीत ऋतु के शुरुआत अर्थात अक्टूबर से दिसंबर के मध्य तक की जाती है। तो रबी की फसल कब बुआई की जाती है? तो याद रखिएगा, शीत ऋतु यानी ठंडक में, कहते हैं जाड़े के महीने में इसकी बुआई होती है। तो अगर हम अंग्रेजी के महीनों में देखें तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य इसका जो है बीज रोपण होता है, बुआई जाती है। इसमें कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत? गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू और तंबाकू आदि प्रमुख फसलें जो रबी की फसलें हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न यहाँ से निकल के आएंगे। तो याद रखिएगा रबी की फसल कौन कौन सी हैं। बहुत सारे दोस्त इन फसलों को भी नहीं जानते होंगे जो शहर से बिलोंग करते होंगे कि कौन कौन सी फसल बोई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे देखते हैं खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसलों में कौन कौन से आती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ से बिंदु। तो खरीफ की फसल अधिक जल और ताप चाहने वाली होती हैं। यानी खरीफ की फसलें जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा पानी चाहती हैं, पानी उनको अधिक मात्रा में चाहिए और ताप यानी गर्मी भी उनको चाहिए। ऐसी होती हैं जो खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलों की बुआई की बात कर लें तो कब होती है? मई से जुलाई तक के महीनों में खरीफ की फसलों की बुआई होती है। तो और इनकी कटाई कब होती है? तो सितंबर से अक्टूबर। कब कटाई होती है या इनका फसल का जब समय पूरा होता है तो सितंबर और अक्टूबर में इनका कटाई होती है। और इनमें फसलें कौन कौन सी आती हैं ये महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले आता है आपका चावल, जो प्रमुख खाद्यान्न पदार्थ है खरीफ की फसल का। चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, सांवा है, अरहर है, मूंगफली है, कपास, गन्ना आदि प्रमुख फसलें हैं। तो खरीफ की फसलों में ये सब आते हैं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सांवा, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करते रहिए आप लोग। चलिए अगली फसल को देखते हैं हम, जायद। जायद की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो जायद की बुआई की बात कर रहे हैं तो ये इसमें सबसे ज़्यादा अधिक ताप चाहिए यानी गर्मी ज़्यादा चाहिए। इसके लिए तो कब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है आप सब जानते हैं। तो मार्च और अप्रैल के महीने में इसकी सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इनको ताप ज़्यादा चाहिए, तो इनकी बुआई भी मार्च और अप्रैल महीने में निश्चित है। अब इनके अंतर्गत इनकी कटाई भी देख लेते हैं। तो जून और जुलाई में ये फसलें काट ली जाती हैं, जून जुलाई में, यानी गर्मी में ही बोई जाती हैं और गर्मी के महीने में ही इनका जो है समापन हो जाता है, यानी कटाई कर ली जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं ये इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, पलवर और लौकी, काशी फल, लोबिया।
तो ये प्रमुख फसलें जो होती हैं जायद की फसलें हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सब नोट कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न निकल के ही निश्चित तौर पर आता है, कहीं से भी बिल्कुल चूकना नहीं है। तो हर एक बिंदु को लेकर चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं कौन कौन सी। तो गेहूँ, गेहूँ के लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो 50 से 75 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए और अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ये गेहूं जो है आपका, अभी आपने देखा किस प्रकार की फसल है, तो रबी की फसल है गेहूं। गेहूं किसकी है? रबी की फसल है, रबी है, यानी रबी की फसल है गेहूं आपकी। तो ठंडक में बोई जाने वाली है और समय अक्टूबर और नवंबर हो जाता है और इसका जल की आवश्यकता इसको 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। अब बात करते हैं इसका समापन, यानी काट कब की ली जाती है? तो मार्च और अप्रैल में काट ली जाती हैं, मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। सबसे ज़्यादा अग्रणी गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, गोरखपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है गोरखपुर का गेहूं उत्पादन में। आगे बात करते हैं हम लोग जौ की खेती प्रदेश के शुष्क एवं कांप मिट्टी वाले क्षेत्र में की जाती है, यानी शुष्क जहां और कांप मिट्टी वाले क्षेत्र में, जहां पर कम वर्षा और भुरभुरी मिट्टी, या कह सकते हैं कम पानी चाहने वाली, या फिर कह सकते हैं कि जहाँ पर पानी कम मात्रा में रुकता हो जिस मिट्टी में, तो वहाँ पर जौ जो है आपका अच्छे से होता है। ताप, वर्षा और इसकी गेहूं के समान ज़रूरत होती है। गेहूं के जैसे के समान का मतलब होता है जितना ताप गेहूं को चाहिए उतना ही जौ को चाहिए और वर्षा भी उतनी ही चाहिए। एक प्रकार से जौ की भी रोटी ही खाई जाती है और गेहूं की भी रोटी खाई जाती है। और जौ को मैदा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका छिलका उतार करके मैदा जो होता है आपका जौ से अधिकांश निर्मित होता है यानी बनाया जाता है। आगे बात करते हैं हम अगली फसल चना की। तो चना जो आपका है किस प्रकार की फसल है? तो ये भी रबी की फसल है चना। इसके लिए वर्षा की 30 से 50 सेंटीमीटर की तक की ज़रूरत होती है। प्रदेश में चने की खेती बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, कानपुर, ललितपुर, झांसी, आगरा तथा इलाहाबाद में अधिक मात्रा में की जाती है। चना सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, कानपुर, ललितपुर, झांसी, आगरा तथा इलाहाबाद इत्यादि जिलों में बहुत अधिक मात्रा में चने की खेती होती है। अगले टॉपिक पर हम बात करते हैं, अगली फसल पर बात करते हैं। विषय अभी नहीं चेंज करते हैं। फसल है हमारी सरसों। सरसों भी हमारी जायद की है, तो इसके लिए भी गेहूं का जैसा वातावरण होना चाहिए, जिस प्रकार का गेहूं का वातावरण होता है वैसे सरसों का होना चाहिए। और प्रदेश के सभी भागों में सरसों की खेती होती है। यहाँ पर प्रदेश के सभी भागों में सरसों की खेती की जाती है। अगला बिंदु तंबाकू। तंबाकू वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर, फर्रुखाबाद जिला में उगाई जाती है। कहाँ कहाँ उगाई जाती है? वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर, फर्रुखाबाद आदि जिलों में उगाई जाती है तंबाकू। अगली फसल है हमारी चावल। चावल जो आपकी आ जाती है जायद की फसल में, चावल जो है आपकी खरीफ की फसल में हो जाती है। खरीफ की फसल, अभी आपने देखा कि चावल जो है खरीफ की फसल में आ जाता है, चावल मुख्य है। और ये इसका उपजाऊ मिट्टी गर्म होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? गर्म जलवायु वाली मिट्टी होनी चाहिए। वर्षा की बात करें तो 75 से 125 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। और सबसे ज़्यादा गेहूँ महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर,
कुशीनगर गोरखपुर, बस्ती गोंडा श्रावस्ती बलरामपुर, पीलीभीत सहारनपुर, वाराणसी लखनऊ आदि जिलों में सबसे ज़्यादा धान की खेती की जाती है, यानी चावल की खेती की जाती है। धान की खेती की जाती है, धान से चावल बनता है। तो आगे देखते हैं, अगली फसल हमारी है गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यानी सबसे ज़्यादा मील गन्ने की जो चीनी बनाने वाले हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हैं, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उगाया जाता है। पूरे भारत से ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। तो इसके लिए चिकनी दोमट मिट्टी होनी चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। यह राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल है। नगदी फसल के रूप में गन्ने को बोया जाता है, और ये इसका स्थान है मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, पीलीभीत, बुलंदशहर, अलीगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर आदि में प्रमुख रूप से गन्ना बोया जाता है। अगली फसल को देखते हैं। अगली फसल है मक्का। मक्का जो है उत्पादन में राज्य का देश में तीसरा स्थान है। मक्का उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। इसे मई जून में बोकर सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। कपास, अगली फसल है हमारी कपास। तो कपास को देखते हैं। कपास प्रदेश के गंगा यमुना दोआब, रोहिलखंड, बुलंदशहर क्षेत्रों में कपास के खेती की जाती है। तो रोहिलखंड और बुलंदशहर नामक जिलों में, और स्थान अगर बात कर लें तो प्रदेश के गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में की जाती है। अगली फसल है हमारी अरहर। अरहर एक खरीफ फसल है। अरहर एक खरीफ फसल है जिसकी बुआई के लिए ऊंचे ताप की आवश्यकता होती है। वाराणसी, इलाहाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी, लखनऊ, ललितपुर प्रदेश के प्रमुख अरहर उत्पादक जिले हैं। उत्तर प्रदेश के जो अरहर उत्पादन में जिले हैं तो वाराणसी, इलाहाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी, लखनऊ, ललितपुर प्रदेश के प्रमुख अरहर उत्पादन जिले हैं। अगली फसल को देखते हैं। अगली फसल है मूंगफली। मूंगफली जो है मूंगफली, ना 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 भूख लगी खा लो बेटा मूंगफली। तो दोस्तों मूंगफली खाइए और टाइम पास कीजिए और पढ़ाई करते रहिए, टाइम पास मत कीजिए। तो मूंगफली एक खरीफ फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और खुदाई दिसंबर में की जाती है। तो मूंगफली सर्वाधिक सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी, मुरादाबाद आदि जिलों में इसकी बुआई यानी इसकी खेती की जाती है सर्वाधिक तौर पर। तो सीतापुर उत्तर प्रदेश का जो स्थान है, जिला है, तो सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी, मुरादाबाद आदि जिलों में मूंगफली सबसे ज़्यादा बोई जाती है। अगली फसल है अफीम। एक मादक पदार्थ है अफीम। तो अफीम की खेती कहाँ होती है? प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है कौन? बाराबंकी। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि अफीम सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो बाराबंकी में अफीम सबसे ज़्यादा पैदा होती है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादन में बाराबंकी का नाम आता है। फिर है गाजीपुर में भी अफीम की खेती की जाती है। गाजीपुर में राज्य का एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। उत्तर प्रदेश की अफीम फैक्ट्री है तो वह गाजीपुर में है। अगली फसल को देखते हैं। अगली फसल है आम। आम है तो आम प्रदेश में मुख्यतः लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, फैजाबाद, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, बुलंदशहर और मुरादाबाद, सहारनपुर, हरदोई, वाराणसी आदि जिलों में आम की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है। लखनऊ के मलिहाबाद, दशहरी, सहारनपुर का सफ़ेदा व चौसा देखिए यहाँ से प्रश्न निकल के आते हैं। वह चौसा जो है आपका
वाराणसी के लंगड़ा आम प्रसिद्ध हैं। प्रदेश में उत्पादित आम को देश के विभिन्न शहरों में ब्रांड नाम से प्रचारित किया जाता है। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, लखनऊ के मलिहाबाद एक नामक स्थान से दशहरी आम। मलिहाबाद का दशहरी बहुत ही मशहूर है। मलिहाबाद का दशहरी। सहारनपुर का सफ़ेदा व चौसा। सहारनपुर का सफ़ेदा व चौसा मशहूर है। और वाराणसी का लंगड़ा आम जो है बहुत ही मशहूर है। ठीक है, अगली फसल है अमरूद। अमरूद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यतः इलाहाबाद, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, फैजाबाद ज़िलों में अमरूद पैदा होता है। इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ, वंचास, सरदार व ललित सुरखा निर्यातक प्रजाति हैं। अगली फसल है आंवला। आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आंवला सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में होता है। अगली फसल केला। केला कहाँ होता है? तो प्रदेश में वाराणसी, कौशाम्बी, इलाहाबाद, गोरखपुर में बड़े पैमाने पर केला पैदा किया जाता है। यहाँ मालभोग, चीनी चंपा और अल्फान किस्म का केला उत्पादित किया जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। मालभोग, चीनी चंपा और अल्फान ये केले की किस्में हैं। पूछ लिया जाता है, किस्मों को भी पूछा जाता है ये किस फसल की किस्में हैं। तो मालभोग, चीनी चंपा और अल्फान जो है केले की प्रमुख फसलें हैं। इलाहाबाद में प्रदेश का पहला राइपनिंग चैम्बर केला पकाने के संयंत्र लगाए गए हैं। यानी केले को कृत्रिम तौर पर पकाने के लिए कौन सा पहला इलाहाबाद में लगाया गया है? राइपनिंग चैम्बर केला को पकाने के लिए लगाया गया है पहला। तो याद रखिएगा यहाँ से। अगला है लीची। लीची प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ जिलों में लीची पैदा होती है। माल्टा अगला फसल माल्टा मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर जिले में माल्टा उत्पादित किया जाता है। मौसमी, ब्लड रेड आदि इसकी मुख्य किस्में हैं। इसकी मुख्य किस्में हैं, याद रखिएगा। ये किस्म जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगला है नींबू। प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष रूप से नींबू पैदा होता है। अगली फसल है संतरा। संतरे की खेती बुंदेलखंड की कुछ जिलों तक सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। अगली फसल है सब्जी व मसाला उत्पादन। इसमें आलू। उत्तर प्रदेश का आलू के उत्पादन में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश जो है आलू के उत्पादन में सबसे प्रथम है भारत भर में, यानी पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में राज्य में पहला स्थान है। कुछ मुख्य उत्पादन क्षेत्र फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, आगरा, बदायूं, बागपत, फिरोजाबाद, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, इटावा आदि में आलू सबसे ज़्यादा होता है। एक आलू अनुसंधान केंद्र आलू व अन्य शाक भाजियों के इस अनुसंधान के लिए गाजियाबाद में बाबूगढ़ स्थापित किया गया है। अगली फसल है हल्दी। हल्दी उत्पादन में प्रदेश अग्रणी स्थान रखता है। सब विशेष रूप से बुंदेलखंड में हल्दी की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। अगली फसल है अदरक। अदरक बुंदेलखंड का एक प्रमुख व्यापार है या प्रमुख फसल है बुंदेलखंड की अदरक। अगली है धनिया सौंफ की खेती मुख्यतः देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर और फैजाबाद आदि में की जाती है। तो इस प्रकार से फसलों जो प्रश्न बने तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ तक समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं खनिज
उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन। तो दोस्तों थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे, चाहे 2 बार आपको देखना पड़े तो देख लीजिए। तो खनिज पदार्थ जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ से कौन सा खनिज निकलता है, तो इसकी चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन। उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला के मध्य विभिन्न प्रकार की खनिज संपदाओं का भंडारण है। चलिए बात करते हैं। विशेष रूप से 9 जिलों में केंद्रित है। आगरा, ललितपुर, झांसी, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, महोबा एवं सोनभद्र से खनिज पदार्थ बड़ी ही प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है। देखते हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज संसाधनों का विवरण किस प्रकार से है। तो खनिज संसाधनों के जिलों के नाम हैं। हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में। हीरा कहाँ पाया जाता है? बांदा और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। सोना शारदा और रामगंगा के रेट में परसोई क्षेत्र सोनभद्र बेरवार ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम जो है ललितपुर में पाया जाता है। चूना पत्थर गुरमा कनाच बासुहरी मिर्ज़ापुर और कजराहत सोनभद्र में पाया जाता है चूना पत्थर। अगला है बॉक्साइट जो है बांदा वाराणसी ललितपुर में पाया जाता है। पोटाश लवण इलाहाबाद चंदौली बांदा और झांसी सोनभद्र में पाया जाता है। फिर अगला खनिज है डोलोमाइट बारी सोनभद्र बांदा में पाया जाता है। बारी या सोनभद्र बांदा में पाया जाता है डोलोमाइट। अगला है कांच बालू कहाँ पाया जाता है? शंकरगढ़ लोहारगढ़ इलाहाबाद बरगढ़ बांदा अलीगढ़ चित्रकूट में पाया जाता है कांच बालू। अगला खनिज है पोटाश लवण कहाँ पाया जाता है? इलाहाबाद चंदौली बांदा झांसी सोनभद्र। अगला खनिज है एंडालुसाइड सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। अगला है सेलखंडी या सेलखंडी लिखने की खड़िया कहाँ पाई जाती है? तो हमीरपुर झांसी। अगला है पायराइट्स सोनभद्र में पाया जाता है। रॉक फास्फेट ललितपुर में। 13वां है रॉक फास्फेट ललितपुर में। 14 है गेरू बांदा में पाया जाता है। 15 सिल्लीमेनाइट सोनभद्र में। 16 चाइना क्ले बांदा और सोनभद्र में पाया जाता है। अगला है 17 कैल्साइट मिर्ज़ापुर में। कैल्साइट कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। और 18वां है लौह अयस्क ललितपुर में पाया जाता है। लौह अयस्क ललितपुर में पाया जाता है। अगला है ग्रेनाइट बांदा हमीरपुर ललितपुर महोबा में पाया जाता है। 20 डायस्पोर झांसी महोबा ललितपुर हमीरपुर में पाया जाता है। अगला है 21वां सैड स्टोन मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। 22 जिप्सम बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। जिप्सम और ग्रेनाइट बहुत बार पूछा गया है। तो जिप्सम झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। अगला है एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर झांसी में पाया जाता है। अगला है संगमरमर महत्वपूर्ण है, तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र में पाया जाता है संगमरमर। अगला है फेल्सपार झांसी। फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? झांसी। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ खनिज व उनके प्राप्ति के स्थल निम्नलिखित हैं। चूना पत्थर उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर मिर्ज़ापुर जिले के गुरमा कनाच बाबूहरी तथा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में पाया जाता है। कोयले की बात करें तो कोयला सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। कोयला महत्वपूर्ण है। कोयला
सिंगरौली और सोनभद्र में पाया जाता है। सिंगरौली के सोनभद्र के सिंगरौली में स्थान पर। बॉक्साइट महत्वपूर्ण है। राजौन चित्रकूट और चंदौली में बॉक्साइट पाया जाता है। डोलोमाइट बारी सोनभद्र में, अब देख चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गया है। और इस प्रकार से समझ लिए सारे हो गए। तांबा जो है आपका ललितपुर में पाया जाता है, यूरेनियम भी ललितपुर में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रश्न है खनिज पदार्थ से मुख्य हमने ले लिए हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। और यार इतनी मेहनत करते हैं, लाइक तो कर दो प्लीज़ यार भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर प्लीज़, बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।